फिल्म के पहले ही सीन में दिखता है कि टीवी पर एक एडल्ट फिल्म चल रही है। एक 6 साल का छोटा बच्चा उसे देख रहा था। तभी उसे उसकी मम्मी और पापा आकर देखते हैं। वो टीवी बंद कर देते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस एडल्ट फिल्म के हीरो उसके पापा ही थे। हाँ, उनका नाम मिलो है। उसके पापा एक रिटायर हुए एडल्ट फिल्म हीरो थे। उसकी माँ लेकिन अपनी पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके घर में अचानक आजकल पैसों की बहुत तंगी थी। बेटे के स्कूल के लिए भी पैसे नहीं थे। तो इस हालत में मिलो मदद पाने के लिए अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलता है। इसका नाम लैला है। तो लैला भी एक पॉर्न स्टार है। वो मिलो के लिए सर्बिया में ही एक आर्ट फिल्म का ऑफ़र लेकर आई है। वो बोलती है कि इस काम के संदर्भ में उसे वुकमीर नाम का एक आदमी कॉल करके मिलेगा। लैला मिलो को हमेशा से चाहती थी। तभी वहाँ उसका भाई मार्को आता है। उसकी बातों से तो लगता है कि उसे लैला और मिलो का मिलना पसंद नहीं आया था। वो मिलो से जलता था। जल्द ही मिलो की उकमीर से मुलाकात होती है। उकमीर मिलो का फैन होता है। वो उसे कहता है कि सर्बिया में पॉर्न को आर्ट का दर्जा नहीं है, तो वो एक कलात्मक दर्जा की फिल्म बना रहा है जिसमें वो मिलो को काम करवाएगा। मिलो उससे पूछता है कि किस तरह का काम होगा। तो उकमीर कहता है कि काम कैसा है ये मत पूछो, खाली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, बहुत पैसा मिलेगा जो मिलो के परिवार को संवार सकता है। अब कोई स्टोरी के बिना मिलो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करे? ऐसा क्या है इस स्टोरी में जो उकमीर उसे बता नहीं रहा? जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। एक पॉर्न स्टार के ऊपर की फिल्म है तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही मस्तीखोर कहानी होगी। तो पहले ही बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये बहुत ही दर्दनाक और क्रूर कहानी है। इंसान के सबसे ज़्यादा घिनौने कर्मों से भरी ये कहानी है। तो पहले ही आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये वीडियो मत देखना। इस कहानी में भर भर के प्राउड लोगों के लिए बनाए गए सीन्स हैं। मैंने ये वीडियो उन घिनौने सीन्स को हटाकर कहानी एक संजीदा तरीके से बताने का प्रयास किया है। पहले तो मैं ये कहानी बनाने वाला नहीं था, लेकिन भविष्य की एडल्ट फिल्म कैसी होगी और कैसे सब लोगों का पॉर्न देखने का मज़ा कुछ लोगों के लिए नर्क से बदतर सज़ा हो सकती है, ये बताने के लिए मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ। आगे कहानी में अब मिलो सोच रहा है कि ये काम वो करे या ना करे। अगर काम शुरू किया और रुकमीर ने कुछ बुरा करवाया तो? अगर काम शुरू ना किया तो परिवार के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसके बारे में अपनी पत्नी से चर्चा करता है। वो उसको घर में आर्थिक तंगी के कारण ये काम करने के लिए बोलती है। उकमीर के पास जाके वो ये डील डन करता है। उससे उकमीर खुश हो जाता है। मिलो का भाई मार्को मिलो की बीवी मारिजा से मिलता है। वो उसे अपना अकेलापन बयां करता है। तो मारिजा उसे कहती है कि उसे कोई अच्छी लड़की ज़रूर मिल जाएगी। मार्को की मारिजा पर बहुत बुरी नज़र थी। मिलो अपने नए रोल के लिए तैयारी में लग जाता है। वो सेहत के लिए जॉगिंग शुरू करता है। वो अपने मानसिक शक्ति के लिए योगा शुरू करता है। वो शराब पीना भी छोड़ देता है। मिलो उकमीर को फिर एक बार पूछता है कि आखिर उसे किस तरह का काम करना है। उकमीर उसे फिर से नज़रअंदाज करके काम का स्वरूप बताने से नकार देता है। वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा वास्तवदर्शी फिल्म बनाने वाला है और मिलो को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। काम के पहले दिन मिलो उकमीर ने भेजी गाड़ी से काम के जगह पर जाता है। उसे कान में पहनने के लिए एक ईयरफोन दिया जाता है जिससे उसे आगे क्या करना है वो बताया जाएगा। गाड़ी से बाहर उतरते ही एक पुलिस वाला अपने हाथ में कैमरा लेके उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब मिलो अपने कान में पहने ईयरफोन से मिलने वाली ऑर्डर फॉलो करने लगता है और एक कैमरा वाला पुलिस सामने आता है। मिलो को समझ आया है कि शूटिंग शुरू हो गया है। उसे एक अनाथालय में लाया जाता है। अंदर एक सुंदर नर्स थी। वो मिलो को एक अनाथ लड़की के सामने लाती है। उस अनाथ लड़की की माँ उसे मारती है, कोसती है। वो नर्स उस छोटी लड़की को माँ की चंगुल से छुड़ाती है। उसके बाद वो मिलो को
एक कमरे में लेकर जाती है। वहाँ पर दो छोटी लड़कियों का मासूम दिखने वाला वीडियो लगाया गया होता है। अब ऐसे माहौल में वो नर्स मिलो को सेक्स करने के लिए उकसाती है। यही असली चैलेंज था। मिलो उस वक्त को जैसे तैसे खुद को स्ट्रांग बनाता है। ये सब उकमिर के लोग कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं। इसे उकमिर बहुत ही वास्तवदर्शी कलात्मक फिल्म मानता है। मिलो थक कर घर आता है। वो मार्को को कॉल करके उसे नए फिल्म के डायरेक्टर और सब काम करने वालों की तहकीकात करने के लिए बोलता है। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। मार्को उस वक्त भी मिलो के परिवार का वीडियो देख रहा था। वीडियो में वो मारिजा को गंदी नज़र से देख रहा था। मिलो के घर तभी लैला आती है। मिलो उससे इन सब अजीब तरह के शूटिंग के बारे में पूछता है। तब लैला उसे बोलती है कि वो उकमिर पर पूरा भरोसा करती है। उसे लगता है कि इतने मासूम और अनिश्चित माहौल में सेक्स करने की वजह से मिलो की सेक्स पावर कम हो गई है। उकमिर को ये पता नहीं तब तक ठीक है, नहीं तो मिलो की नौकरी तो गई। मिलो ये सुनकर चौंक जाता है। शूटिंग के अगले दिन मिलो को आंखें बंद करके एक अंधेरी खोली में लाया जाता है। उसकी आंखें खोलते ही उसके सामने एक पुलिस वाला एक औरत को मारता दिखता है। जैसे ही वो पुलिस वाला औरत को वहाँ छोड़ के जाता है, वो औरत मिलो की तरफ बढ़ती है। वो मिलो की पैंट निकालकर उसे सेक्स के लिए उकसाती है। मिलो को समझ आता है कि शूटिंग शुरू हुआ है, उसे परफॉर्म करना है। तभी उसके सामने कुर्सी पर एक छोटी लड़की आती है। उस लड़की के सामने आते ही मिलो हड़बड़ा जाता है। वो उस औरत को खुद से दूर करना चाहता है, लेकिन तभी पीछे से एक पुलिस वाला आकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे उस औरत को मारकर ऑर्गेज्म करने के लिए बोलता है। कुर्सी पर बैठी लड़की भी उसे मारने को बोलती है। मिलो ये शूटिंग का भाग समझकर जैसे तैसे उनकी ऑर्डर मानता है। सीन पूरा होते ही वो गुस्से में पुलिस वाले को मारकर उकमिर के सामने से निकल जाता है। ये सब फिल्म के हिस्से की तरह कैमरा पर रिकॉर्ड किया जाता है। वो घर जाके मार्को से मिलता है। मार्को ने उकमिर की जानकारी निकाली है। उकमिर एक बच्चों का मनोवैज्ञानिक और सरकार के सुरक्षा विभाग के लिए काम करने वाला आदमी था, जो आज एडल्ट फिल्म का डायरेक्टर बन गया है। इस जानकारी का मिलो को कोई इस्तेमाल नहीं। मिलो अपनी बीवी बच्चों के साथ था। काम का अगला दिन आता है। मिलो उकमिर से कहता है कि वो अब यहाँ काम नहीं कर सकता। औरतों से बच्चों के सामने हिंसा करना उससे नहीं होगा। तो उकमिर उसे कहता है कि इसी पॉर्न इंडस्ट्री से आज उनका देश चल रहा है। मिलो को समझाने के लिए वो एक फिल्म उसे दिखाता है, जिसमें एक सांड जैसा आदमी एक बच्चे की डिलीवरी करवाता है और उस नवजात शिशु के साथ गंदी हरकतें करता है। शिशु की माँ भी ये देखकर बहुत खुश थी। क्या उकमिर सच में इस तरह की फिल्में बनाता था? अब मिलो से वो और किस तरह के घिनौने काम करवाएगा? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। अगर कहानी दिल को तोड़ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो के अंत में कोई लाइक और शेयर की बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि अंत इतना भयानक है कि मैं आपको उस वक्त अकेला छोड़ना पसंद करूँगा। मैंने स्टोरी में से बहुत सारे सीन काटे हैं, तो पूरी फिल्म देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। कहानी में आगे ये घिनौनी हरकत देखकर मिलो वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ पर बैठ नहीं पाता, तो उकमिर कहता है कि यही पॉर्न का भविष्य है। मिलो बहुत टेंशन में गाड़ी चला रहा था। उसके आंखों के सामने वही घिनौनी हरकत आ रही थी। तभी रास्ते में उसके सामने वो नर्स बनी लड़की आती है और वो उसे रुझाने लगती है। उसके बाद उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मिलो बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है तब वो अपने घर में होता है। घर में और कोई नहीं होता। उसके चेहरे पर, शरीर पर खून लगा होता है। वो बाहर आता है तो घर के बाहर उकमिर की कार खड़ी थी। वो कार लेकर निकलता है। किसी का भी कॉल लग नहीं रहा था। वो उसी जगह पर आता है जहाँ वो बेहोश हुआ था। तब उसे याद आता है कि वो लड़की उसे उकमिर के घर पर ले गई थी, तो मिलो वहाँ जाता है। उकमिर का घर देखकर उसे याद आता है कि उकमिर ने उसकी ड्रिंक में नशा मिलाया था। उसके ड्रिंक में उकमिर ने वाइग्रा भी मिलाया था, जिससे मिलो की हवस बढ़ गई थी। उसी हवस की हालत में उन्होंने मिलो से लड़की को तंग कर रही माँ का रेप करवाया है।
और उसके कान में भड़काऊ भाषा बोलकर वो उससे रेप के बाद उसकी हत्या भी करवाते हैं। ये सब याद आते ही मिलो को बहुत ही घिनौना लगकर उल्टी आती है। ढूंढने पर उसे कुछ वीडियो कैसेट मिलती है। वो कैसेट लेकर वो जंगल में जाता है और एक के बाद एक कैसेट देखता है। उस कैसेट में वो देखता है कि मिलो जब होश में नहीं था तब उस पर भी पुलिस वालों ने अत्याचार किया था। उस कैसेट से उसे पता चलता है कि मिलो के साथ जो हुआ है वो लैला को पसंद नहीं आया था, इसलिए लैला उकमिर से लड़ती है और मिलो को छुड़ाना चाहती थी। उकमिर लैला को उसके दांत उखाड़कर मार डालता है। ये सब देखकर मिलो का दिमाग घूम जाता है। मिलो एक कैसेट में देखता है कि वो नशे की हालत में ही उकमिर के चंगुल से जैसे तैसे भागता है। मिलो वहाँ से निकलता है। रोड पर जैसे जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ाता है वैसे वैसे उसे नशे में वो कहाँ कहाँ गया था ये याद आता जाता है। उसने एक जगह रुककर नशे में अपने भाई मार्को को कॉल किया था। उसके बाद उकमिर के लोगों ने पकड़कर उसे एक जगह पर लाया था। वहाँ पर वो नर्स मिलो को फिर से नशे का इंजेक्शन देती है। नशा आने से पहले मिलो भी उसे जहर का इंजेक्शन देता है। ये घटना जहाँ पर घटी थी वहाँ पर अब होश में आया मिलो पहुँच गया है। उसे एक बड़े हॉल में बहुत सारी लाशें दिखती हैं। वहाँ पर एक कैमरा था तो मिलो उस कैमरे में देखता है। मिलो जब नशे में था तब उसे वायग्रा दिया गया था। उससे उसकी हवस बढ़ गई थी। उसी हवस की हालत में उकमिर उसे 2 बॉडी दिखाता है। उसे रेप करने के लिए उकसाता है। उन बॉडीज़ के सर ढके थे तो वो दोनों बॉडी का रेप करता है। उसके बाजू में और एक आदमी आकर उस बॉडीज़ का रेप करता है। उसका सर भी ढका हुआ था। जब उकमिर सब सरों पे से नकाब उतरता है तब मिलो को पता चलता है कि उसने अभी अभी अपनी ही बीवी और बच्चे का रेप किया है और रेप करने वाला दूसरा आदमी उसका खुद का भाई मार्को है। ये सब देख के उसके होश उड़ जाते हैं। गुस्से में वो उकमिर को उसका सर पटक कर मारता है। होश में आई उसकी बीवी मार्को को मार डालती है। मिलो वहाँ पर खड़े सब पुलिस वालों को गोली मारकर मार डालता है। गुस्सा और नशे की हालत में वो अपनी बीवी को और बेटे को बेहोश करके घर ले आता है। अब ये सब याद आते ही मिलो को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने घर जाता है और अपनी बीवी और बच्चे से मिलता है। वो सुसाइड करना चाहता था लेकिन उसकी बीवी उसे संभालती है। वो दोनों अपने बेटे को लेकर अपने बेडरूम में सो जाते हैं। लेकिन ये यादें इतनी आसानी से उनका पीछा छूटने वाली नहीं है। मिलो अपनी बीवी के पीठ पर बंदूक रखकर ऐसे गोली चलाता है कि वो तीनों एक साथ मर जाते हैं। फिल्म खत्म नहीं, अभी बाकी है। उनकी मौत भी उकमिर का बॉस रिकॉर्ड करता है। इस तरह ये भविष्य की पॉर्न फिल्म पूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।